1657 में पुरंदर किले में जन्मे संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही उनकी आंखों में तेज और मन में उत्साह झलकता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और हिंदी जैसी भाषाओं में निपुणता हासिल कर ली। उनके पिता शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ने संभाजी को एक आदर्श शासक और योद्धा बनाने के लिए कठिन प्रशिक्षण दिया। 1680 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, मराठा साम्राज्य में सत्ता को लेकर उथल-पुथल मच गई। कुछ दरबारियों और रिश्तेदारों ने संभाजी के खिलाफ साजिशें रची, लेकिन संभाजी ने अपने दृढ़ निश्चय और नेतृत्व से सभी विरोधों को शांत किया। उन्होंने खुद को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया और शासन की बागडोर संभाली। युवा छत्रपति के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। एक ओर मराठा साम्राज्य को एकजुट रखने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी ओर मुगल सम्राट औरंगजेब की विशाल सेना उनके साम्राज्य को निगलने के लिए आतुर थी। लेकिन संभाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता की स्वराज्य की भावना को जीवित रखा और मुगलों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मुगल सेनाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े। औरंगजेब, जो पूरे भारत को अपने अधीन करने का सपना देखता था, मराठा साम्राज्य को सबसे बड़ी चुनौती मानता था। उसने अपनी विशाल सेना और संसाधनों का उपयोग कर संभाजी को हराने की हर संभव कोशिश की। लेकिन संभाजी की चतुर रणनीतियों और मराठा सैनिकों की वीरता ने बार बार मुगलों को धूल चटाई। संभाजी की शक्ति और लोकप्रियता से औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने मराठा साम्राज्य के भीतर गद्दारों को अपने पक्ष में करने की साजिश रची। इस साजिश का हिस्सा बने गनोजी और कान्होजी शिर्के, जो संभाजी की पत्नी येसुबाई के भाई थे। इन गद्दारों ने मुगलों के साथ मिलकर संभाजी को फंसाने की योजना बनाई। 1689 में संगमेश्वर में संभाजी अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ थे। शिर्के बंधुओं की साजिश और मुगल सेना के अचानक हमले ने उन्हें घेर लिया। संभाजी ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन विश्वासघात के कारण वे मुगलों के हाथों पकड़े गए। मुगलों ने संभाजी को तुलापुर लाकर औरंगजेब के सामने पेश किया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम अपनाने और मराठा साम्राज्य को समर्पित करने का आदेश दिया। लेकिन संभाजी ने औरंगजेब के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने गर्व से कहा कि वे अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान दे देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। औरंगजेब ने क्रोधित होकर संभाजी को भयंकर यातनाएं दी। कई दिनों तक उन्हें अमानवीय कष्ट सहने पड़े, लेकिन संभाजी का साहस अडिग रहा। अंततः 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन उनकी मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, यह मराठा साम्राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य में क्रांति की ऐसी लहर पैदा की, जिसने औरंगजेब के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनके बलिदान ने मराठा सैनिकों और जनता में नया जोश भरा। येसुबाई और उनके पुत्र शाहू के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने न केवल अपनी ताकत बरकरार रखी, बल्कि इसे और विस्तार दिया।